नमस्कार, P3 भारत में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आजकल हमारे देश में छात्रों से संबंधित एक नीट परीक्षा चर्चा में है और जिस परीक्षा का रिज़ल्ट एक पर्टिकुलर डेट से पहले आ गया और उसके बाद जब उसकी विश्वसनीयता पर कुछ क्वेश्चन हुए तो उसकी गहराई से जांच चलने लगी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते समय ये तो कहा कि इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है और उन्होंने केंद्र सरकार और एजेंसी को नोटिस दे रखा है और उसकी अगली सुनवाई 8 जुलाई को है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है काउंसलिंग जारी रखे हुआ है। ये सवाल हमेशा संदिग्धता पैदा करता है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नीट परीक्षा का भविष्य क्या है जो अभी हुई और छात्रों के भविष्यों के साथ किस तरह से ये चीज़ें लिंकअप हो सकती हैं। ज़्यादातर लोग एजेंसीज़ को और सरकार को कोस रहे हैं। मेरा मानना यह है कि इसमें एक पक्ष और है, वो है छात्र। यदि पेपर लीक हुए हैं और पेपर के द्वारा कराए गए कुछ लोगों के नंबर बढ़वाए गए हैं और कुछ छात्रों ने किसी प्रदेश का होने के बाद दूसरा प्रदेश चुना है, तो इसका मतलब है कि इस धांधली में छात्र भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन अक्सर जैसे कि हमारे देश में होता है, अक्सर सरकार और एजेंसीज पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन जिसमें जो लोग संदिग्ध व्यक्ति इन्वॉल्व हैं वो छात्र भी हैं। तो उन छात्रों का क्या होगा और टोटल परीक्षा में ओवरऑल उन लोगों के साथ क्या होगा जो ईमानदारी से परीक्षा देकर आए। आइए चर्चा करते हैं कि इस नीट परीक्षा का भविष्य क्या दिख रहा है। सक्सेना साहब जी नमस्कार। आपने पिछले एक हफ्ते से एक ये देखा कि अचानक नीट परीक्षा का रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर किया गया। जी हाँ जी। यानी कि ये साबित करता है कि जबकि वो 4 जून तक नहीं होना था, बाद में आना था। तो शायद ऐसा लगता है कि पहले से ही एजेंसीज या जो लोग संलिप्त थे उन्हें लगा कि सरकार की निगाहें और राजनीतिक दलों की निगाहें रिजल्ट्स पर होंगी, तो इस पर रिजल्ट्स नीट परीक्षा का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो ये साबित करता है कि नीट परीक्षा में धांधली तो हुई, इसलिए उन्होंने 4 जून को रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। और उसके बाद कुछ लोगों के मार्क्स ऐसे आए जो निश्चित रूप से बताते हैं कि कुछ गड़बड़ी है। तो आपको, और ये सुप्रीम कोर्ट तक कुछ बच्चे गए जी। ऐसे गंभीर मामले में पहले तो शिक्षा मंत्री ने इनिशियली गलती की, उन्होंने कहा कि कोई धांधली नहीं हुई, जबकि उन्हें ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग भी बहुत मुझे डाउटफुल नज़र आती है कि एक बार को जब अपरेंटली वो सुनवाई करते समय मान रहे हैं कि कुछ धांधली हो रही है और सरकार ने भी कुछ लोगों की गिरफ्तारियां कर ली हैं जी हाँ, तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट का भी नहीं रहा। अगर गिरफ्तारी हो रही है तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का महत्व क्या रहेगा 8 जुलाई को, मैं नहीं जानता हूँ। तो आप क्या समझते हैं कि नीट परीक्षा का भविष्य क्या नज़र आता है? नीट परीक्षा का भविष्य तो ये है कि कितना भी फिल्टर कर लें, कोई ऐसा फिल्टर नहीं है जो कि अब तय कर सके कि किसने सही किया किसने गलत। जनरली हम लोग यूनिवर्सिटियों में पढ़े हुए हैं, तो पहले अगर ऐसी संदिग्ध स्थितियां आती थी तो यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम ही वो कैंसिल होता था, दोबारा होता था। अब अक्सर प्ली लिया जा रहा है सक्सेना साहब कि वो लोग कहते हैं कि हम 25 लाख लोग बैठे थे, उसमें काफ़ी लोग ईमानदारी से बैठे हाँ, और एक चेन थी। अब इसका पैरामीटर कैसे डिसाइड होगा कि किसके पास ईमानदारी से पहुंचा, किसके पास मेहनत से नंबर आए, उनको कैसे ट्रीट किया जाए? मैं समझता हूँ कोर्ट भी हर मामले में अपने एनालिसिस करने लगता है। मैं तो दूसरी चीज़ कहता हूँ जो आपने अपने शुरुआत में कही कि तमाम लोग हैं और काउंसलिंग चालू है। मान लीजिए ये काउंसलिंग के हिसाब से, अब जब काउंसलिंग होगी तो उसके हिसाब से एडमिशन भी होंगे। मुकदमे अपनी जगह, क्योंकि रोक तो लगाई नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के आगे तो कोई है नहीं। अब जो लोग सेलेक्ट होंगे काउंसलिंग के आधार पर वो फिर चैलेंज नहीं, उनका फिल्ट्रेशन अगर किया जाएगा, मीडिया या पॉलिटिकल पार्टीज करेंगी, तो उसमें बहुत सारे लोग वो होंगे जिनको कि इस कोर्ट के आदेश से आश्रय मिला है। कई लोग जुडिशरी के भी हो सकते हैं। आपका कहना क्या चाहते हैं कि जुडिशरी के कुछ बच्चे भी ऐसे हो सकते हैं, इसलिए उनको काउंसलिंग नहीं हो सकते हैं, उनको लाभ मिलेगा इसका, ये पक्का है। मुझे लगता है सक्सेना साहब सुप्रीम कोर्ट का भी अब रोल इस तरह का हो गया है कि उनको जजमेंट के हिसाब से नोटिस देना एक अलग पक्ष हो गया। लेकिन स्टे लगाने में उन्हें क्या परेशानी थी? काउंसलिंग ये बेसिकली तो स्टे जरूरी था इस समय जी, और क्विकली डिस्पोजल
होना चाहिए था। अब इसे भी ये कर लिया कि 20 तारीख 5 तारीख, अब ये डेटें चलेंगी 8 तारीख तो तक फायदा नोटिस क्या देंगे। है? जब नोटिस देने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ये मान लेता है कि धांधली हुई, फिर कैसे होगा? ये सत्र एक संकट में है, और सत्र अगर एक संकट में होता है तो हमारे जीवन में वो महत्वपूर्ण असर रखता है, क्योंकि हमारी शिक्षा का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है अवसर है। और इस साल तो और भी है, दुनिया के 14 देशों में हमारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, जिनमें सबसे बड़ा हमारा स्टूडेंटों का हब था यूक्रेन है। अब यूक्रेन में एडमिशन नहीं है तो जाहिर है प्रेशर बढ़ गया है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का हालत ख़राब है, फीस एनालिसिस। सक्सेना साहब, मुझे सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर काफ़ी आश्चर्य हो रहा है जी कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि 0.001% भी अगर कोई गलती होगी तो छोड़ेंगे नहीं, यानी कि संविधान की किस धारा में, संविधान के किस अनुच्छेद में वो सजा करेंगे? देखिए, अगर सजा करेंगे तो फिर काउंसलिंग क्यों करा रहे हैं? जी मतलब वाइसा वर्षा सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लग रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट अपरेंटली मान रहा है कि कुछ धांधली तो हुई है, और इसके साथ साथ सरकार ने भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है और लिंक पता लग गया है कि एक पर्टिकुलर सेंटर पर ये इस तरह की स्थिति आई कि 720 नंबर ये आए, तो इसका मतलब कि पेपर लीक तो हुआ। मैंने जैसा कि आपसे कहा जी कि इसमें 3 पक्ष इन्वॉल्व हैं। जी टेस्टिंग एजेंसी, जी सरकार की नुमाइंदगी, जी कोचिंग सेंटर्स का रोल। बिल्कुल बिल्कुल। अब कोचिंग सेंटर को अगर हम क्लासिफाई करने जाएं जी तो कोचिंग सेंटर छात्र के साथ जुड़ते हैं, हाँ बिल्कुल, यानी कि छात्रों का भी अपराध है। तो मेरा सवाल सुप्रीम कोर्ट से भी यही बनता है कि क्या वो टेस्टिंग एजेंसी को जो सजा देंगे या सरकार की खामी गिनाएंगे, जी तो जो लोग पेपर लीक में शामिल थे, जो छात्र, उनको क्या डिबार करेंगे नीट से आगे चल के? मेरे ख्याल से उन्हें डिबार करना चाहिए। जो इन्वॉल्व हैं, अपराधी हैं, उन्हें कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। हमारा दंड प्रधान व्यवस्था है। अब जब यानी कि एक तरफ एजेंसी पर क्वेश्चन है, वो एजेंसी तो निश्चित रूप से इन्वॉल्व नजर आ रही है। एजेंसी के निचले स्तर के लोगों ने कैसे, किस तरह से क्या किया? देखिए, कोचिंग के बारे में मैं कहता हूँ, एक ज़माने में इलाहाबाद में कोचिंग होती थी जी, तो उसमें छात्र की गुणवत्ता और उसको जो डिलीवरी उसकी सुधरवाई जाती थी। अब ठेका लिया जाता है। अब से ठेका दूसरा हो गया है, जब से कोटा वोटा तमाम ये एजेंसी, ये जो कोचिंग सेंटर है इतने लोगों को पास करवा देगा, वो गारंटी देते हैं। इसी बात अब वो गारंटी एजुकेशन से देते हैं या सिस्टम से देते हैं? तो दोस्तों, मुझे नज़र आता है कि नीट परीक्षा जो इस समय हुई है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, सुप्रीम कोर्ट भी अति उत्साह में 8 जुलाई नोटिस देने के बाद काउंसलिंग जारी रखे हुआ है, और मुझे लगता है एक पक्ष सरकार का भी है। जी, जब काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं, उसमें कई लोग इन्वॉल्व हैं, तो सरकार की ये मजबूरी होगी कि जब ये पेपर लीक हुआ, तो जब पेपर लीक चाहे वो 100 लोगों के एक्सेस में आया या 500 लोगों के एक्सेस में आया, 25 लाख लोगों को प्रभावित में से हम ये नहीं निकाल पाएंगे कि कौन सा व्यक्ति इस धांधली में नहीं शामिल था, कौन से व्यक्ति के मार्क्स ईमानदारी से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर 4 लोगों के पास भी पेपर लीक हो जाता है तो पेपर फिर से होता है। तो मेरा मानना यह है कि पेपर लीक होना की स्थिति इस्टेब्लिश्ड है, और 8 जुलाई से पहले सरकार तेज़ी में है, और सरकार ने इसकी जांच बहुत तेज़ी से करना शुरू कर दी है। तो तेज़ी से पता लग रहा है, अभी एक सूचना आई है कि बिहार के जो तेजस्वी यादव हैं, उनके पीए का भी उनके संबंध के साथ इन्वॉल्वमेंट है इस केस में। तो निश्चित रूप से न केवल सत्ता पक्ष के लोग, बल्कि विपक्ष के कई नेताओं के भी कनेक्शन इस नीट परीक्षा में निकलेंगे। तो निश्चित रूप से नीट परीक्षा जो है निरस्त होगी। 8 जुलाई को जो झुंझुना दिखाया जा रहा है और काउंसलिंग जारी रखी जा रही है, तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होगा। जब ये सरकार एस्टेब्लिश कर देगी कि ये पेपर लीक हुआ था और इसमें एजेंसीज थी, तो वो 8 जुलाई को क्या सुनवाई करके और क्या नोटिस करके परीक्षा का क्या रिजल्ट देंगे। तो ऐसी स्थिति में नीट परीक्षा निश्चित रूप से 8 जुलाई से पहले पहले निरस्त होगी, और टेस्टिंग एजेंसी को फिर से सरकार चुस्त दुरुस्त करने के लिए और सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए, जो प्रेजेंट में टेस्टिंग एजेंसी है उसका भविष्य भी खतरे में है, और ये साइमल्टेनियसली सरकार एक्शन लेगी। सरकार से जो इनिशियल स्टेज पर गलती हुई, उसके पीछे लॉजिक भी समझ में आना चाहिए जनता को कि ये जो एक सुनियोजित प्रयास किया गया था, पब्लिक उसमें छात्र भी इन्वॉल्व हैं। हमें हमेशा हम सब ने देखा वो सरकार के ऊपर एक ठीकरा फोड़ा जाता है,
लेकिन जहाँ से फाउंडेशन चलता है वो इनिशियल स्टेज जनता के ही लोग होते हैं, जो छात्र भी हैं। तो छात्रों को क्या सज़ा मिलेगी ऐसी स्थिति में? जैसे कि कहा गया है कि गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो ऐसे व्यक्ति जिन लोगों ने मेहनत करके वो एग्ज़ाम दिया था, वो इसी बात पे विचार करेंगे कि हो सकता है कि अगर हमसे फिर से री एग्ज़ाम कराया जाए तो हमारे नंबर और बढ़ सकते हैं मेहनत से। तो उनको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। ये जीवन का नियम है कि प्रयास फिर से जारी होंगे और जीवन कभी रुकता नहीं है। तो नीट परीक्षा का भविष्य जो है बिल्कुल निश्चित रूप से अंधकार में है, और साथ साथ टेस्टिंग एजेंसी का भी भविष्य अंधकार में है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएगा, और अगर नतीजे पे पहुंचने से पहले अगर सरकार के द्वारा काफ़ी कुछ एक्शन ले लिए गए होंगे तो वो एक्शन वापस नहीं लिए जा सकते किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए। तो ऐसी स्थिति में परीक्षा का निरस्त होना ही विकल्प बचता है, और टेस्टिंग एजेंसी को नए सिरे से सुनियोजित तरीके से बनाए रखना। तो इस तरह से इस सत्र में छात्रों को एक परेशानी हो सकती है, लेकिन आने वाले सत्रों में जो मेहनती बच्चों के लिए एक अच्छा काम भी होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो आइए आने वाले 8-10 दिन में मुझे लगता है सरकार अभी इसमें काम तेज़ी से कर रही है, और 8 जुलाई से पहले हलफनामा दाखिल करते से पहले मुझे लगता है सरकार ही सिफारिश करेगी कि नीट परीक्षा निरस्त की जाएगी, क्योंकि ये टेस्टिंग एजेंसी और सरकार के हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का इंतज़ार करना कोई कंपलसरी मुझे नज़र नहीं आता है, ऐसा मेरा मानना है। आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद।